मेन रोड है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मुझे अचानक से चित्रकूट आना पड़ा। चित्रकूट में जानकी कुंड सतगुरु नेत्र चिकित्सालय, यहाँ पे मेरी एक दोस्त एडमिट थी। उसने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया था, तो मैं, भैया और आशीष, हम तीनों उसे देखने के लिए आए थे। वैसे टाइम कम है और हम घर से देर से निकले, कोई प्लानिंग नहीं थी, तो हम कामतानाथ बाबा की परिक्रमा लगाने नहीं जा पाएंगे। केवल यहीं सतगुरु तक, मतलब नेत्र चिकित्सालय तक, यहीं तक रहेंगे। और करीबन 2 से 3 घंटा मैं यहाँ पे रुकूंगी, हो सकता है 4-5 घंटे भी रुकूं। तो अभी तो मैं आई हूँ यहीं पे चिकित्सालय में, जहाँ पे उसने अपना रूम लिया हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का रूम है। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। विश्व का दूसरे नंबर पे सतगुरु नेत्र चिकित्सालय है, और यहाँ की जो सुविधाएं और जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। एक बार जैसे आप अपने आंखों को दिखाते हैं, या किसी की आंखों में लेंस पड़ता है, या मोतियाबिंद का किसी ने ऑपरेशन करवाया, वैसे यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटी है। कोई भी किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, तो सबका इलाज यहाँ पर है। पर ये नेत्र आँखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन की वजह से ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि नेत्र चिकित्सालय के नाम से ही जाना जाता है। तो अभी तो मैं उसके रूम पे हूँ, अभी मैं रुकूंगी यहाँ पे, और वो गई हुई है ऑपरेशन थिएटर में। जब बाहर निकल के आएगी तब मैं उससे मिलूंगी, और अगर उसकी अनुमति होगी तो मैं उसका भी वीडियो शूट करके आपको दिखाऊंगी। अगर नहीं होगी तो हम और आप तो क्या करते हैं कि ये है रूम, तो मैं आपको इस रूम का पूरा व्यू दिखाती हूँ, किस तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पे लोग देते हैं नेत्र चिकित्सालय वाले। कि मैं आपको यहाँ का पूरा वीडियो, मैं आपको ये रूम दिखाती हूँ। इसी तरीके के सारे रूम हैं, तो किस तरीके की यहाँ पे जो ये रूम की फैसिलिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रूम तो एसी वाला है, और कहते हैं ना कि यहाँ पे शायद, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, 10,000 के ऊपर का जो लेंस पड़ता है, उसके हिसाब से एक बार पैसा जमा करने के बाद फिर आपको दोबारा कहीं भी पेड नहीं करना पड़ता। 500, 250, 1,000 का इस तरीके से पर्चा बनता है। जब आप वो पर्चा बनवा लेते हैं तो फिर आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं, आप एक जगह बैठ जाएंगे, आपका नाम ले लेके बुलाएंगे, और सारी जांचें आराम से हो जाती हैं। हौच पौच नहीं है, कहीं भागना नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बहुत ही अच्छा ये नेत्र चिकित्सालय है, और मैं तो सबको सलाह देती हूँ कि जिसको भी कभी आंखों के संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो सतगुरु नेत्र चिकित्सालय में ही आए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये रूम। ये कुछ इस तरीके का ये रूम है। तो ये लगी हुई है आने का दरवाजे से अंदर एंट्री लेते ही ये अलमीरा लगी हुई है, और ये सोफे पड़े हुए हैं। आराम से आप बैठ भी जाओ, लेट भी जाओ। एक बेड रहता है जो पेशेंट होता है, और दूसरा बेड रहता है जो उसके साथ देखभाल के लिए होता है। तो ये इस तरीके से मेज पड़ी हुई है, और रूम में ही अटैच ये लेट्रिन बाथरूम है, और बहुत ही साफ़ सुथरा है। सारी सुविधाएं हैं, एसी लगा हुआ है। अगर आपको टीवी देखना है तो आप टीवी भी देखिए। हमारी विंडो से बाहर का कुछ नज़ारा इस तरीके से है। ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है सतगुरु नेत्र चिकित्सालय। मतलब अगर मैं पूरा दिन इस चिकित्सालय का वीडियो शूट करूं, पूरा दिन मैं घूमूं, तो कहीं जाके मैं इसे पूरा कवर कर पाऊंगी, लेकिन इतना आसान नहीं है मेरे लिए। अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पे रुकना है। तो कुछ इस तरीके से सारे विंडोज से, मतलब जो जितनी भी यहाँ पे खिड़कियाँ हैं ना, सब में से कुछ इस तरीके से व्यू बाहर का आता है। ये जो यहाँ की खिड़कियाँ हैं ना, वो सील पैक्ड रहती हैं, एकदम पैक, क्योंकि आप इसको खोल नहीं सकते। यहाँ पे बंदर वगैरह ज़्यादा आते हैं ना, तो कई बार लोग अगर खिड़कियाँ खोल के छोड़ दें तो धूल मिट्टी आने का भी रहता है। क्योंकि आँखों का है, तो आँखों के लिए धूल मिट्टी बहुत ही नुकसानदायक है ऑपरेशन के बाद। तो इस वजह से ये सारा सील पैक्ड रहता है। धूल नाम की तो चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। ये फुल एसी हॉस्पिटल है, और ये है यहाँ का रिसेप्शन, जो कि बहुत बड़ी एरिया में बना है। मतलब 2-3 हज़ार आदमी अगर यहाँ हो ना, तो भी समझ में नहीं आते कि यहाँ पर इतनी भीड़ है।
तो ये सद्गुरु महाराज की फ़ोटो है जिनकी कृपा से बना हुआ है ये नेत्र चिकित्सालय और इनके ही नाम से है। यहाँ पर पैसा जमा होता है, एक बार पैसा जमा हो गया इसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जांच करवाइए। काउंटर में एक बार पर्ची कटवाने के बाद जो लेंस का पैसा होता है वो यहाँ जमा होता है। और ये एरिया पूरा डॉक्टर्स के चैम्बर है, आपके नेत्रों का परीक्षण जहाँ पे किया जाता है। तो ये सारे चैम्बर्स हैं और बारी बारी से आपको बुलाया जाता है ताकि आपके साथ भी कोई असुविधा ना हो और बहुत अच्छी तरीके से आपका नेत्र परीक्षण हो सके। ऑपरेशन के बाद सारे पेशेंट को यहीं शिफ्ट कर दिया जाता है। जब काउंटर में पैसा जमा होता है तभी ये रूम अलॉट हो जाते हैं और आप अपना सामान रखिए, आराम से रहिए इसमें। तो जब भी ऑपरेशन टाइम होता है तो यहीं से यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो पेशेंट को ले जाते हैं और बहुत आराम से सब कुछ होने के बाद उन्हें उनके रूम तक छोड़ जाते हैं। टाइम से दवा डालना है, ये सारी जिम्मेदारी इनकी है। और ये सामने जो कर्टन्स दिख रहे हैं ये है मेस एरिया। तो जो भी इतने में पेशेंट होते हैं, उनके परिवार वाले होते हैं, उनके लिए मेस की व्यवस्था है खाने पीने की। तो 2 बार खाना और 2 बार नाश्ता मिलता है यहाँ पर। सद्गुरु भोजनालय, यहीं पर हम लोग खाना खाएंगे। वैसे पहले सोचा था कि रात में नहीं रुकेंगे, घंटा 2 घंटे बाद चले जाएंगे, लेकिन अपना प्लान बना रहे रात में रुकने का। तो देखते कहीं होटल वगैरह देखेंगे, रूम वगैरह देखेंगे, इसके बाद फिर तो अभी तो हम लोग यहीं पे खाना खाएंगे क्योंकि यहाँ पे खाना ना बहुत अच्छा मिलता है। मेन रोड से अंदर आने वाला ये रोड है जहाँ तक आप कार लेके आ सकते हो, लेकिन अंदर गाड़ियाँ अलाउ नहीं है। इसी के आगे जाके बहुत अच्छी पार्किंग बनी हुई है, वो भी मैं आपको अपने अगले वीडियोज़ में दिखाऊँगी। तो ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, इस तरीके से कई बिल्डिंग हैं जहाँ पे मुफ्त वाले भी ऑपरेशन होते हैं और अन्य बीमारियों के भी ऑपरेशंस होते हैं। तो अभी तो हम लोग जहाँ पर हैं ये इससे आगे, मतलब यहाँ से एंट्री लेते हैं और अंदर जाते हैं। ये है सतगुरु अतिथि गृह, जैसे किसी को रूम नहीं मिलता ना, तो इसके अंदर ही रूम की भी व्यवस्थाएँ हैं। नेत्र चिकित्सालय का मेन एंट्रेंस है और इसके सामने ही रामभद्राचार्य जी का आश्रम है। तो वहाँ पर कांच का मंदिर बना हुआ है, बहुत ही भव्य सुंदर मंदिर है। तो अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, मतलब कि आज हमने रुकने का विचार बना लिया है। तो शाम का समय है तो जाएंगे थोड़ी देर वहीं नदी के पास बैठेंगे। पैसुनी नीचे से बहती है, यहाँ पर भी बहुत सुंदरता है, बहुत खूबसूरती। और कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो शांति की, तो यहाँ पर बहुत ही शांति है। ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं ये पूरा मंदिर कांच का बना हुआ है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और ऊपर जो ये पहाड़ दिख रहा है ये है हनुमान धारा, जो ऊपर लाइटिंग दिख रही है थोड़ी थोड़ी सी, वो वाली, ये वाली जो लाइटिंग दिख रही है ये हनुमान धारा है। और अभी इतना टाइम नहीं है कि हम वहाँ पे जाएं क्योंकि शाम हो गई है। शाम होने के साथ साथ फिर टाइम भी काफ़ी हो गया है, लौटना भी रहता है। बैठे थे हॉस्पिटल में तो मन आया कि चलो कुछ नहीं तो सामने पैसुनी के दर्शन कराते हैं और थोड़ा सा यहाँ भगवान जी का मंदिर है तो दर्शन करेंगे। ये है रामचरितमानस मंदिर। इस मंदिर की पूरी दीवारों में पूरी रामायण लिखी हुई है, मतलब पूरी दीवारें रामायण से भरी हुई हैं। कहीं पर भी पूरी रामचरितमानस इस तरीके से लिखी हुई है। ये देखिए, ये सारी रामायण इस मंदिर प्रांगण में है। और सामने महाराज जी रामायण का पाठ भी कर रहे हैं। सिया राम में छवि जग जाना, और यहाँ का कुछ बाहर का दृश्य इस तरीके से है। ऐसा लगता है ना कि पूरे टाइम यहीं बैठे रहो, घर की तरफ नहीं जाओ। जब भी हम किसी तीर्थ में आते हैं तो ऐसा लगता है ना कि अब कहीं मत जाओ, यहीं रहो। और घर की तो याद आती नहीं है, मुझे तो नहीं आती है। ये तो 100% मैं जब वृंदावन जाती हूँ तो भी मुझे लगता है कि अब बस 2 दिन 4 दिन जो भी है तो केवल वृंदावन में ही रहो, घर की तरफ दिमाग मत लगाओ। वैसे आज चित्रकूट में है, बहुत कुछ मिस हो रहा है। अभी 15 दिन के बाद मैं फिर से आऊँगी, तब पूरा कामतानाथ मंदिर का और कामतानाथ दर्शन का सारा वीडियो शूट करूँगी। तो कुछ इस तरीके से जानकी कुंड के सामने जो ये तुलसी पीठ सेवा संस्थान है, तुलसी पीठ सेवा संस्थान, तो
कुछ समय यहाँ गुजारेंगे, बैठेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। पीछे वैष्णो माता हैं तो उनके भी दर्शन करेंगे और फिर जाएंगे धीरे धीरे अपने गेस्ट हाउस की तरफ। शीश महल है ये मंदिर पूरा कांच का ही बना हुआ है। शीश महल के नाम से भी इसको जानते हैं। और सामने राम दरबार की बहुत सुंदर प्रतिमा है। आप लोग कीजिए दर्शन और फिर चलते हैं वैष्णो की तरफ। हाँ, माँ मंदाकिनी जाने का रास्ता की तरफ सारा किला इधर से इधर दोनों तरफ। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है वैष्णो का। कई बार ना जब यहाँ आओ तो लगता है बस इतनी दूर तक चले जाओ। शाम के समय आरती पूजा की व्यवस्थाएं हो रही हैं। सिया राम जय जय राम। हम लोग पैसरी से दर्शन करके और रामघाट नहीं जा पाए क्योंकि रामघाट दूर है, तो यही सामने दर्शन किया और लड्डू बजा के मजा आ रहा है ना। सूखा भात दाल के साथ खा लो। कैंटीन में खाना बढ़िया था तो भरपेट खाया और अब हैंड वॉश करेंगे। इसके बाद जाएंगे रूम में। बीच सब लोग खाना खाते हैं और उसके बाद फिर सब अपने अपने रूम में फिर सेट हो जाते हैं। चाय नाश्ता जो भी है वो सब जितना जो सुविधाएं पेशेंट के लिए है वही साथ में रहने वालों के लिए है। ये यहाँ की व्यवस्था। वैसे हमने तो टोकन लेके ही खाना खाया है, हमारा तो कोई पेशेंट से लेना देना नहीं। तो बाहर कुछ भी ठीक ठाक नहीं था, इसलिए मैं सोचा चलो यहीं का ट्राई करते हैं। तो यहीं पे आकर के टोकन लिया और इसके बाद कैंटीन में जाकर खाना। अब हम जाएंगे रूम में और खिचड़ी मेरे पास है ना तो सामने इंतजार कर रहे हैं। सो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो, आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। और अगर मैं कल पूरा दिन यहाँ थी तो मैं पूरे दिन यहाँ का क्या रूटीन है, क्या नाश्ता है, क्या खाना है, कैसे क्या है, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले तो मुझे लग रहा था कि 2-3 घंटे के बाद मैं चली जाऊँगी, लेकिन अब मुझे रात में भी रुकना पड़ा और कल भी पूरा दिन हो सकता है रुकूँ क्योंकि शाम तक निकलूँगी 4 बजे तक। तो कल पूरा दिन यहाँ क्या होता है, सुबह कैसी होती है, फिर क्या करते हैं, तो वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी।